हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए मैंने एक और कॉमिक्स खोजी, सनसनी, जो कि थ्रिल हॉरर सस्पेंस कॉमिक्स है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, जमेगी, सनसनी की। ये इसका फ्रंट कवर रहा, स्पेक्टर थोड़ा चलाते हुए। रुक्मिणी की कौस चीख से कौस चौक उठा, कौध उठा हुआ था। रुक्मिणी, उसकी जान खतरे में सर। ठहरो इंस्पेक्टर कसाना, रुक जाओ, तुम उस आत्मा से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स कब्जा में आपने पढ़ा कि किस तरह एक दुष्ट आत्मा मासूम सोनू के जिस्म पर अपना कब्जा कर लेती है और बस्ती में तूफान मचाने निकल पड़ती है, क्योंकि कई बरसों से कैद आत्मा को अपनी अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए आवश्यकता थी खून की। यह जरूरत पैदा यह करने वाला सनसनी तुम ही कर सकती हो, क्योंकि कई बरसों से कैद आत्मा अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए आवश्यकता थी खून की। यह देख बस्ती वाले 5 वर्षीय मोनू मासूम सोनी को जिंदा ही कब्र में दफना देते हैं और 20 वर्षों बाद मेट्रो रेल परियोजना की खुदाई के बाद एक बार फिर स्वतंत्र हो जाती है आत्मा। अब आगे क्या होता है, पढ़ें प्रस्तुत कॉमिक्स में। तरुण कुमार, भाई जी, प्रताप मलिक, विनोद कांबले, विठल कांबले, मनीष गुप्ता, ये सभी कॉमिक जगत के एक बहुत बड़े बड़े नाम। तो कब्जा कॉमिक्स में आपने पढ़ा कि किस प्रकार एक दुष्ट आत्मा मासूम सोनू के जिस्म पे अपना कब्जा कर लेती है और बस्ती में तूफान मचाने निकल पड़ती है, क्योंकि कई बरसों से कैद आत्मा को अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए आवश्यकता थी खून की। यह देख बस्ती वाले 5 वर्षीय मासूम सोनू को जिंदा ही कब्र में दफन कर देते हैं और 20 वर्षों का बाद मेट्रो रेल परियोजना की खुदाई के बाद एक बार फिर स्वतंत्र हो जाता है आत्मा। सनसनी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ दिवाकर। सोनिया, सोनिया, कहाँ हो तुम। हिरण की तरह कुलाचे भरता हुआ किचन में जा पहुंचा। देखो सोचते, तुम्हारी बेटी 16% है। ये देखो सोनिया, हमारी सोनू जिंदा है। सोनू, मेरी सोनू जिंदा है, कहाँ है वो। सीने में हिलोरे लेने लगी माँ की ममता। एक ही सांस में वो उस समाचार को पढ़ती चली गई। उफ। अब दिवाकर, आज 20 वर्ष पश्चात ये खबर कैसी होगी मेरी बेटी। क्या प्रोफेसर भूतनाथ उसके जिस्म को आत्मा के आतंक से मुक्त करा पाएंगे। प्रोफेसर भूतनाथ विश्व प्रसिद्ध परावैज्ञानिकवाद सोनिया, और आज से 20 वर्ष पूर्व प्रोफेसर भूतनाथ हमें मिल जाते तो आज सोनू भी हमारे बीच। आज 20 वर्ष पश्चात ये खबर कैसी होगी मेरी बेटी सोनू। क्या प्रोफेसर भूतनाथ उसके जिस्म को आत्मा के कब्जे से मुक्त करा पाएंगे। सीने में हिलोलर लेने लगी माँ की ममता। प्रोफेसर भूतनाथ विश्व प्रसिद्ध परावैज्ञानिक है सोनिया। अगर आज से 20 बरस पूर्व प्रोफेसर भूतनाथ हमें मिल जाते तो आज सोनू भी हमारे बीच होती। लेकिन तुम अभी विक्की और गुड्डू को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे, कहीं आवेश में आकर वे। पापा, हमने सब कुछ सुन लिया है। अपने ताकि यह रहस्य आपने हमसे छिपाए रखा। ओ मम्मी, आपने आज तक क्यों नहीं बताया कि हमारी दीदी के साथ क्या हुआ था। हम बेबस थे बच्चे। उस हादसे के बाद हमने बस्ती छोड़ दी थी और फिर 10 बरस के पश्चात जब एक बार फिर मैं गया तो बस्ती शहर का रूप ले चुकी थी।
सब कुछ उसी में खो कर रह गया था बेटे। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम आवेश में आकर अपनी दीदी की खोज में न निकल पड़ो, लेकिन मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि मेरे बच्चों की प्रोफेसर भूतनाथ तुम्हारी दीदी को उस आत्मा के कब्जे से अवश्य मुक्त करा लेंगे। तब तो हमें फ़ौरन वहाँ चलना चाहिए पापा। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम आवेश में आकर अपनी दीदी को खोज में न निकल पड़ो। हम जरूर चलेंगे बच्चों, तब तो हमें फ़ौरन वहाँ चलना चाहिए पापा। लगभग सारा शहर ही उमड़ा पड़ा रहा हुआ था मेट्रो रेल योजना के उद्गम द्वार पर। सुरंग में कोई खूनी आत्मा निकल आई है। हाँ, और प्रोफेसर भूतनाथ इंस्पेक्टर कसाना के साथ भीतर गए हैं उस शरीर को आत्मा से कब्जे से मुक्त कराने। और सुना है कि उस आत्मा ने एक शरीर पर कब्जा करके रखा है। हटो हटो, पीछे हटो, भीड़ नहीं भीड़ नहीं। भीतर उस चमगादड़ से चित्कार को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए इंस्पेक्टर कसाना के। क्यों प्रोफेसर, ये चित्कार उसी आत्मा की है। उफ, कानों के पर्दे हिला देती है ये चीख। ये चीखें अब सदा के लिए शांत हो जाएंगी इंस्पेक्टर कसाना। उस स्पॉट को पार कर गए थे दोनों जहाँ से अभी तक को भी लाशों को नहीं हटाया जा सका था। और सामने ही वो खतरनाक दुष्टात्मा जिसे देखकर इंस्पेक्टर के मस्तिष्क पर पसीना चूचूहा है। और प्रोफेसर भूतनाथ सरसराए स्वर में चीख पड़ा, इंस्पेक्टर मेरे पीछे रहना और टॉर्च की रोशनी मेरे हाथ में थमे क्रॉस पर फेंकना। मुझसे आगे निकलने की चेष्टा हरगिज मत करना। ओके प्रोफेसर। प्रोफेसर भूतनाथ के गले से अजीब खरखराती हुई आवाज़ निकली, तुझे वो शरीर छोड़नी पड़ेगी दुष्टात्मा। नहीं, मैं इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगी, ये घर है मेरा। उसी क्षण ठोकर खाकर गिर पड़ा इंस्पेक्टर कसाना। खनाक क्रॉस की छाया से गायब होते ही होश उड़ गए प्रोफेसर भूतनाथ के। उफ, तो टॉर्च उठाओ इंस्पेक्टर, हरी अप। टॉर्च हाथ से छूटकर नीचे गिरी और नीचे किसी पत्थर से टकराकर शहीद हो गई। दुष्टात्मा ने दबोच लिया प्रोफेसर भूतनाथ का गला। टॉर्च इंस्पेक्टर, टॉर्च। उफ, टॉर्च टूट चुका है प्रोफेसर। इसी के क्षण पूरे वेग के साथ लहराया प्रोफेसर भूतनाथ का हाथ और अभिमंत्रित इंजेक्शन लगाते ही पीछे जाकर गिरी दुष्टात्मा कर्कश चित्कार से पुनः गूंज उठी सुरंग। गूंजती रही हुई चित्कारें। इधर इंस्पेक्टर संजय कसाना ने संभाला प्रोफेसर भूतनाथ को। प्रोफेसर होश में ये प्रोफेसर। मैंने वो अभिमंत्रित जल उसके जिस्म में प्रवेश करा दिया। आज वो खूनी आत्मा उस जिस्म को छोड़ने पर विवश हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर, मेरे कारण आप बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उफ, आपको फ़ौरन चिकित्सा की ज़रूरत है। मैं इसी के साथ एक हिचकी ली प्रोफेसर भूतनाथ ने, और जैसे भूत में बदल गए इंस्पेक्टर कसाना। प्रोफेसर भूतनाथ। मगर प्रोफेसर अब सिर्फ एक लाश था और लाशें बोला नहीं करती। अनायास ही उसकी निगाहें उस ओर उठ गईं और आश्चर्य और रोमांच से सिहर उठा उसका बदन। उफ, इंस्पेक्टर कसाना मेरे मस्तिष्क में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी उसे देखकर। ओह माय गॉड, मासूम गुड़िया सी भोली दिखाई पड़ रही है लड़की। ओह, न जाने कब से ये मासूम उस दुष्टात्मा के कब्जे में थी। ओ, ये होश में आ रही है और इसे बाहर ले जाने से पहले अपनी कमीज उड़ा देना ठीक रहेगा। लेकिन लड़की ने इंस्पेक्टर कसाना के बार बार प्रयासों के पश्चात भी उस कमीज को उतार फेंका। और तब, डरो नहीं, मुझसे इंस्पेक्टर कसाना कहते हैं। क्या नाम, तुम्हें अपना नाम मालूम है? अद्भुत आश्चर्य प्रकट हो रहा था लड़की की आंखों में। किसी मासूम सी भांति वह इंस्पेक्टर कसाना को घूर रही थी। डरो नहीं, अब वो दुष्टात्मा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अपना नाम बताओ। और अपने कुछ ही देर के प्रयास में इंस्पेक्टर कसाना को यह बात समझ में आ गई कि फिलहाल ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। शायद आत्मा ने इसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा डाला है। इसे फ़ौरन बाहर ले जाना चाहिए। चलो, अब तुम्हें उस आत्मा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचाता हूँ। प्रोफेसर भूतनाथ की लाश के निकट पल भर को ठिका। प्रोफेसर भूतनाथ, आपने अपनी जान देकर इस मासूम को आत्मा को कब्जे से छुड़ाया। मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। और फिर इंस्पेक्टर कसाना ने जैसे ही सुरंग से बाहर कदम रखा, भीड़ लड़की को निकट से देखने के लिए बांध तोड़ने लगी। उफ,
इसी लड़की पर आत्मा ने कब्जा कर रखा था। हटो, पीछे हटो। फिर सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को आवश्यक निर्देश देने के पश्चात, डरो नहीं, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जयवर, जीप आराम से चलाकर मेरे घर ले चलो। और इधर से जीप रवाना हुई और उसी समय नीत सुरंग में किर हर। प्रोफेसर भूतनाथ के प्रयास से केवल लड़की ही आत्मा के कब्जे से मुक्त हो पाई थी। आत्मा अभी भी वहाँ मौजूद थी और वो कर रही थी प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म पर कब्जा। सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के नेतृत्व में वह पुलिस मंडली सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग से लाशों को फौरन बाहर निकालना होगा, लेकिन अभी तो वहाँ कई और जिंदगियों पर कब्जा करना था उस शैतान को। पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर के चैम्बर में, क्या 20 वर्षों से कैद बच्ची आपकी है जिस पर एक आत्मा ने कब्जा कर रखा है, और आज प्रोफेसर भूतनाथ जिसे आत्मा से मुक्त करा देने वाले हैं? यस सर, हम आपके पास यह निवेदन लेकर आए हैं कि हमारी सोनू को आत्मा से मुक्त कराने के बाद ही हमें सौंप दिया जाए। सर, पूरे 20 साल तक माँ की ममता इस सीने में घुटती रही है। हमें हमारी सोनू को वापस कर दीजिएगा। आप बेफिक्र रहे, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि वो बच्ची आप ही की है? उसकी बाई कलाई पर उसका नाम गुदा है सर। पता नहीं 20 साल बाद कैसी दिखती होगी मेरी सोनू। और रिसीवर रखते हुए कह उठे कमिश्नर शत्रुघ्न सिन्हा, लीजिए, आपकी बेटी को आत्मा से मुक्त करवाकर इंस्पेक्टर कसाना उसे अपने घर ले गए हैं। उनका कहना है कि आपकी सोनू को इस समय घर जैसे वातावरण की सख्त आवश्यकता है, और अब हम भी वहीं चल रहे हैं। उधर मेट्रो रेल परियोजना वाली सुरंग गूंज उठी एक भयानक चित्कार से, और सामने आ गए उस खौफनाक साय को देखकर प्रत्येक के छक्के छूट गए। ये खौफनाक आत्मा तो अभी सुरंग में ही मौजूद है। उफ, इसका मतलब कि प्रोफेसर भूतनाथ आत्मा को ख़त्म करने में सफल नहीं हो पाया। हड़बड़ी बड़ी घड़बड़ाहट में हवलदार ने उस आत्मा पर फायर झोंका। धा 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 चिया। क्रुद्ध आत्मा ने रेल पटरी को तिनकों के समान उखाड़ दिया। कड़ाक। रेल पटरी के नीचे दबकर रह गए कई पुलिस वाले। धड़ाक, बचो, आ ई टनाक। बुरी तरह उत्तेजित थी आत्मा। मुझे मेरा वो जिस्म वापस चाहिए जिसमें मैंने कई वर्षों से वास किए हैं। कब्जा कब्जा हर। फिलहाल मौत उनकी जिंदगियों पर कब्जा करने को बेचैन थी। ठाक नहीं। सर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने उस आत्मा पर अपना पूरा रिवॉल्वर खाली कर मारा। कब्जा कब्जा, हा 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 हा। श्रीवास्तव के दांतों तले पसीना आने लगा था। होठ शुष्क हो गए थे। उसके होठों को जीभ से तर भी न कर पाया था इंस्पेक्टर की धड़ा। एक स्लीपर उठाकर आत्मा पर टूट पड़ा। इस दुष्टात्मा से छुटकारा कैसे होगा? दुष्टात्मा ने उसे स्लीपर सहित उठा लिया और तीव्र गति के साथ इंस्पेक्टर का शरीर जा टकराया छत से। श्रीवास्तव की खोपड़ी खील खील होकर बिखर गई। अंदर से बचकर आ सके केवल 2 हवलदार, जिनके तिरपन बुरी तरीके से कांप रहे थे। आत्मा अभी अंदर ही मौजूद है। आत्मा बेकाबू हो गई है। सबको, सांप को भी मार डाला उसने। आत्मा मेट्रो वाली सुरंग में पहुंच गई है। यहाँ से भागो, वरना वो सबको बाहर निकलकर सबको ख़त्म कर देगी। इसी पर मेट्रो रेल परियोजना वाली सुरंग गूंज उठी चमगादड़ जैसी चित्कार से। इधर कमिश्नर इंस्पेक्टर कसाना को सब कुछ बता दिया, और फिर जब इंस्पेक्टर कसाना उस सबको लेकर वहाँ पहुँचा, दीदी, सोनू मेरी बच्ची, डरो नहीं, ये मेरा और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन स्वयं ही यहाँ पहुँचे हैं। सोनू, घबराओ नहीं बच्ची, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, और ये तुम्हारे भाई बहन विक्की और गुड्डू। दीदी, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये हमें पहचान क्यों नहीं रही है? 20 साल तक एक आत्मा के कब्जे और गुमनामी के अंधेरों ने इसे मूक बना दिया है। धीरे धीरे ये सब कुछ समझने लगेगी। इंस्पेक्टर कसाना ठीक कह रहा है मिस्टर दिवाकर की फैमिली के साथ विदा हुई सोनू। कमिश्नर सिन्हा को बिना चाय नाश्ते के न जाने दिया इंस्पेक्टर कसाना की पत्नी ने। फिर चाय नाश्ते के पश्चात, ये जरूर श्रीवास्तव का फ़ोन होगा सोनू, मैंने उसे टनल में आने की कार्रवाई के लिए लगाया था। किरण। और इधर से मिली सूचना ने होश उड़ाकर रख दी इंस्पेक्टर कसाना के। तब
गजब हो गया सर, सुरंग में आत्मा का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ, उसने श्रीवास्तव सहित कई पुलिसकर्मियों की जानें ले ली हैं। क्या? इसका मतलब कि प्रोफेसर भूतनाथ द्वारा इंजेक्ट किए गए उस अभिमंत्रित जल के असर से केवल आत्मा ने सोनू के जिस्म से अपना कब्जा छोड़ा है और अब प्रोफेसर भूतनाथ भी जीवित नहीं है। लेकिन संजय, कहीं वो दुष्ट आत्मा सोनू को तो फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? किसी अनिष्ट की आशंका से इंस्पेक्टर के चेहरे पर सफ़ेदी छाने लगी थी। इंस्पेक्टर कसाना, ऐसा हो सकता है वो आत्मा फिर से सोनू के शरीर पर कब्जा होने की चेष्टा कर सकती है। नहीं सर, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन दिवाकर इत्यादि तो अब तक घर पहुंच चुके होंगे। उन्हें फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। कुछ सोचते सोचते जबड़ों के साथ साथ कस गई थी कसाना की मुट्ठियां भी। चेहरे पर नजर आने लगा था एक दृढ़ निश्चय। और फिर इंस्पेक्टर कसाना कमिश्नर सिन्हा के साथ कमरे से बाहर निकलता चला गया। रुक्मिणी, मुझे यार लौटने में देर हो जाएगी। मुझे तो सोनी की चिंता सताने लगी है, कितनी मासूम और प्यारी है वो। काश इंस्पेक्टर कसाना की निगाहें उस साय पर भी पड़ गई होती। हर आंखें आतंक से और कान उस तीव्र चित्कार से फटते चले गए उसके। नहीं, क्रिया। उस आवाज़ को सुनकर स्थिर हो गए थे रुक्मिणी के कदम। छनाक। उस भयानक चित्कार को सुनकर पलट गया इंस्पेक्टर कसाना। उफ, वही चमगादड़ जैसे चित्कार। उफ, वो आत्मा यहीं कहीं आसपास है सर। क्या? लेकिन वो आत्मा यहाँ कैसे पहुँची? क्रिया। और जिस समय शीतल डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर दिवाकर एंड फैमिली वापस अपनी कार में पहुंची, उस समय रात के 8 बज रहे थे। सोनू के लिए सभी तरह की पोशाकें खरीद ली हैं विक्की। कार को अब सीधे घर ले चलो। ओके डैड। इसी के साथ चीख पड़ा गुड्डू, विक्की। सबकी निगाहें उड़ती चली गई उस ओर। ओ माय गॉड, ये यहाँ कहाँ से आ गई? भीतर आने का रास्ता बुरी तरीके से बेचैनी में खोज रही थी आत्मा। दहशत नजर आने लगी सोनू के चेहरे पर। विक्की, कार तेज दौड़ा। विक्की, जल्दी आ। सोनू को अपनी छाती से लिपटा लिया सोनिया ने और इधर कार के बोनट पर चढ़ाई आत्मा। हा हा हा। उफ, धड़ाक। गियर बदलकर एक्सीलेटर दबाता चला गया विक्की। सड़क पर आ गई दुष्ट आत्मा ने तेजी से आते हुए ट्रैफिक में खलबली मचा दी। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। क्रोध उस बेचैन आत्मा पर बुरी तरह हावी था। धड़ाक, क्रिया नहीं, और वो गाड़ियों को इधर उधर फेंकने लगा। और फिर मेनहोल में समाती चली गई आत्मा। और इधर एक झटके से बंगले के मेन गेट पर पहुंचकर रुकी है कार। उफ, ये चौकीदार कहाँ मर गया? गेट मैं खोलता हूँ विक्की। और जल्दी जल्दी करो विक्की, बंगले का ताला खोलो। क्या वह आत्मा हमारा पीछा कर रही है विक्की? उसका डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंच जाना यही साबित कर रहा है गुड्डू। विक्की ने फुर्ती के साथ दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश के साथ सब बंगले की खिड़कियां और दरवाजों पर झपट पड़े। क्विक हरी अप, कहीं कोई खिड़की दरवाज़ा खुला ना छूट जाए। तू घबरा मत मेरी बच्ची, तू घबरा मत, गॉड सब ठीक करेगा। कुछ देर बाद, मैंने 3 बार चेक कर लिया पापा, सब खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद है। ओ। इस पर इंस्पेक्टर कसाना को फ़ोन करके उस घटना के बारे में बताना होगा। क्या हुआ सोनू? तुम क्या सूंघने की चेष्टा कर रही हो? सूं। थोड़ी देर में झल्लाकर दिवाकर ने फ़ोन रख दिया। डैम इट, डायल टोन ही गायब है। पापा, दीदी भयभीत हो रही है। ये अवश्य से किसी खतरे की गंध सूंघ रही है और इस समय इसे केवल उसी दुष्ट आत्मा का खतरा हो सकता है। कहीं वो दुष्ट आत्मा यहाँ तो नहीं आ पहुँची है? इसी पल बाहर गूंजते कुत्ते के रोने के स्वर सुनकर सबके जिस्म थर्रा उठे। कंपाउंड में पूरी रोशनी बिखरी हुई थी। बाहर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोनू को उसकी गंध मिल चुकी है विक्की। मुझे लगता है कि वो आत्मा यहाँ आ पहुँची है। चीख पड़ा विक्की, रोंगटे खड़े हुए दिवाकर के। पापा, उफ। और फिर वहाँ से गायब हो गई वो दुष्ट आत्मा। सोनू की चीख से थर्रा गया कमरा। घबरा मत सोनू, घबरा मत, दीदी हम तुम्हारे साथ हैं दीदी।
दिवाकर पुनः झपट पड़ा फ़ोन पर। उफ, इसे भी अभी खराब होना था। पापा पापा, चौकीदार भीतर आ रहा है। उफ, इसे रोकना होगा वरना वो आत्मा इसे भी मार डालेगी। रुक जा चौकीदार, भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। गला फाड़ फाड़ कर चीख उठा विक्की। उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर चिल्ला रहे थे गुड्डू और दिवाकर। चौकीदार भीतर मत आओ, भाग जाओ। ओह साहब लोगों की कार, इसका मतलब सब लोग आ गए हैं। लेकिन बंद खिड़की दरवाज़ों से आवाज़ उस तक पहुँचे तो कैसे, और खिड़की खोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। गुड्डू, चौकीदार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए कमरे की बत्ती को बार बार जला बुझाओ। गुड्डू जल्दी करो। ओके पापा। प्रयास सफल हुआ। चौकीदार की निगाहें उन पर पड़ गई। अरे साहब लोग वहाँ खिड़की से मुझे क्या कह रहे हैं? आ रहा हूँ साहब, मैं आ रहा हूँ। उस तरफ बढ़ते चौकीदार के हलक से चीख फूट उठी। आउच। हड़बड़ी में हाथ आ गई खुखरी की साए से घुमाया उसने, मगर आत्मा ने उसकी वही कलाई भी थाम ली। कब्जा चाहिए मुझे। खुखरी खुद चौकीदार का ही गला रेतने लगी। कर खून के फवारे छूट उठे। चीखों से थर्रा उठा वातावरण। चीखों के शोर से सभी लोग आसपास के मकानों से बाहर निकल आए। चीखें मिस्टर दिवाकर के बंगले से गूंज रही है, और वह दृश्य देखकर एक भी न रुका वहाँ। इस आत्मा के विषय में मैं टीवी में न्यूज़ सुन चुका हूँ। भागो, खूनी पिशाच आत्मा है ये। चौकीदार की भयानक मौत के कारण भीतर से सबके चेहरे सूते हुए थे। उफ पापा, हम चौकीदार को न बचा सके। हम विवश थे बेटे, हम विवश हैं। अगर हम उसे बचाने की चेष्टा करते तो सोनू को खोए बैठते, और फिर शायद हम सब भी जीवित न बचते। सोनू के चेहरे पर अभी भी दहशत के चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और इसी के साथ उछल उठे सब के सब। कड़ाक। पापा। उफ, आत्मा दरवाज़ा को तोड़ने का चेष्टा कर रही है। रोको इसे, रोको दिवाकर। उस भारी अलमारी को दरवाजे के आगे सरकाने में सब पसीने पसीने हो गए। उफ। और सबको आश्चर्यजनक व भावनात्मक झटका लगा हुआ देखकर। पापा, दीदी। सोनू, ओह, ये अब समझ नहीं दिवाकर कि वो दुष्टात्मा भीतर आना चाह रही है और हम उससे बचाना चाहते हैं। पापा, दीदी। दूसरे दरवाजे पर पड़ने लगी छोटे। पापा, अब वो शैतान आत्मा दूसरे दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। दूसरा दरवाज़ा शायद उतना मजबूत न था। कड़ाक। बुरी तरह भयभीत सोनिया की छाती से जा चिपटी थी। कड़ाक। दिवाकर और विक्की चाकू लेकर टूट पड़े उस खौफनाक पंजे पर। आप पीछे जाइए पापा, मैं इसकी शैतानी हाथ ही काट दूंगा। खच धार खचा। और फिर आत्मा दरवाजे से हटती हुई महसूस हुई। खचा कटक्रियाँ, भयानक चित्कारें गूंज उठी वहाँ। वो यहाँ से हट गई है पापा, हट जाओ। दरवाजे के इस छिद्र को फौरन बंद करना होगा। सोनिया को चीख सुनकर पलटा दिवाकर। क्या हुआ सोनिया? उधर हक्के बक्के रह गए सभी। ओह नहीं पापा, वह आत्मा दीवार को काटने की चेष्टा कर रही है। एकाएक ही मौसम भी दहशत बनकर सवार हो गया वातावरण पे। कर भयानक मौसम हो गया बिल्कुल। कब्जा कब्जा कब्जा। बंगले के अंदर सबके जिस्मों के मसाम छोड़ रहे थे भरपूर पसीने की बूंदें। इस दीवार को टूट टूट कर गिरने से नहीं रोक पाएंगे हम। इसका मतलब कि वो आत्मा अपने गंदे मकसद में कामयाब हो जाएगी। पापा, अब हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, लेकिन बाहर निकलने के तो सभी रास्ते हमने बंद कर रखे हैं। लेकिन अभी एक रास्ता बचा हुआ था, और इसी समय सब उस रास्ते के निकट खड़े थे। इस मेन होल के रास्ते हम यहाँ से दूर निकल सकते हैं पापा। मेन होल का ढक्कन हटाओ विक्की बेटे। वो शैतान आत्मा दीवार गिराकर कभी भी यहाँ आ सकती है।
मेनहोल की तरफ आगे बढ़ता ठिठक हुआ विक्की कड़र, और फिर मेनहोल के नीचे होने वाली आहटों को सुनकर उपस्थित प्रत्येक शख्स की सांसें धौंकनी के समान चलने लगी। खड़ खड़ खड़ाक खड़ाक, और इसी वक्त जबरदस्त कर्कश चमगादड़ सी चित्कार से गूंज उठा वातावरण कि सर्वप्रथम दिवाकर मेनहोल पर झपटा। विक्की, आत्मा इस रास्ते से भीतर आने की चेष्टा कर रही है। इस ढक्कन पर रखने के लिए कोई भारी चीज लाओ, हरी अप। खड़खड़। और सोनिया, सोनू को लेकर यहाँ कमरे, सोनू को यहाँ से बाहर कमरे में ले जाओ। अगर हम आत्मा को ऊपर आने से न रोक सके तो सोनू उसके सामने एकदम से नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जल्दी करो विक्की बेटे। खड़ खड़ा। और किचन से फ्रिज से भारी वस्तु उस वक्त विक्की को नहीं दिखाई दी। गुड्डू, इसे सरकाने मेरी मदद करो। उफ, आत्मा की चीख कानों के पर्दे हिला रही है विक्की। दिवाकर के चेहरे पर खौफ नृत्य कर उठा। विक्की बेटे जल्दी जल्दी, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। इसी के साथ शांत पड़ गई वो कर्कश ध्वनि। और इधर अनिष्ट की आशंका से थर्राया विक्की के गंडासा उठाकर मेनहोल की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ वार करने के लिए घूम जाता तो तुम इंस्पेक्टर कसाना, उफ, अपनी भरपूर शक्ति मुझे लगा देनी पड़ी इस ढक्कन को हटाने में। और तुम किस पर वार करने जा रहे थे विक्की? हम तो समझ रहे थे कि वो आत्मा इस रास्ते से, उफ, तो मेनहाल के नीचे तुम थे। अभी तक भी सबकी खोपड़ियां सनसना रही थीं। चौकीदार की विभत्स लाश बंगले में पूर्णतया सन्नाटा और भीतर जलती बत्तियां देखते ही मैं समझ गया था कि आत्मा यहाँ तक पहुँच चुकी है, और इसलिए मैंने भीतर आने के लिए ये रास्ता चुना था। ओह! दिवाकर के मुंह से सर सा स्वर निकला। इसका मतलब कि आत्मा इस कक्ष की दीवार को ही तोड़ने का प्रयास कर रही थी, जहां मैंने कुछ देर पूर्व सोनू को सोनिया के साथ। इसी पल सोनिया की तेज चीख गूंज उठी। आनंद फानन में ही सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। गजब कर दिया मैंने। मम्मी और दीदी की जान खतरे में है पापा। कच का दरवाज़ा बंद मिला। दरवाज़ा खोलो सोनिया, दरवाज़ा खोलो। खट 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 खट। दरवाज़ा तोड़ना होगा, लगता है आत्मा भीतर पहुंच चुकी है। हाँ, धड़ 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 धड़। दरवाज़ा तोड़ने में जुट गए सब। भीतर होश उड़े हुए थे सोनिया के। नहीं नहीं दूसरा आत्मा, मैं अब तुझे सोनू की जिस्म पर कब्जा नहीं होने दूंगी। धड़ाक। आई, रो पड़ी गुड्डू की वह चीखे सुनकर। मम्मी मम्मी, दरवाज़ा खोलो मम्मी। खड़ाक। उफ, क्या हमारे सभी प्रयास असफल हो जाएंगे? बुरी तरह क्रुद्ध आत्मा सोनिया के सिर कुचलने के लिए अपना पांव हटा दिया। हर कब्जा नहीं, लेकिन पांव सोनिया पर रख न पाई आत्मा। विनती सी करती सामने आ खड़ी हुई मासूम सोनू, जो अब तक समझ चुकी थी कि इस समय अगर अपनी मम्मी की जान बचा सकती है तो केवल वही। हर नहीं। आसक्त भाव से आत्मा सोनू के निकट जा पहुंचा। नहीं, कब्जा। खुद को आत्मा को समर्पित कर दिया सोनू ने। इधर चरमरा रहा था वो दरवाज़ा। धड़ाक धड़ाक। और इधर पुनः काबिज हो रही थी वह खूनी आत्मा सोनू के जिस्म पे। हर कब्जा नहीं। खुद को आत्मा को समर्पित कर दिया था सोनू। इधर चरमरा रहा था वो दरवाज़ा। धड़ाक धड़ाक। और इधर पुनः काबिज हो रही थी वो आत्मा सोनू के जिस्म पर। हर कब्जा कब्जा। फिर दहशत के कारण होश खो बैठी थी सोनिया। इधर भड़ाक से टूटकर गिरा दरवाज़ा तूफान की तरह भीतर दाखिल होते ही रोंगटे खड़े हुए सबके। नहीं दीदी, ओ माय गॉड। पगलाई सी सोनू की तरफ झपट पड़ा गुड्डू। नहीं, मैं इस आत्मा का खून कर डालूंगी, मार डालूंगी मैं इसे। गुड्डू रुक जा गुड्डू। बाज की तरह झपट कर गुड्डू को दबोच लिया विक्की ने। रुक जा गुड्डू रुक जा।
दीदी को बचा लो विक्की, दीदी को बचा लो। चीते के समान उछलकर आत्मा के सामने आ खड़ा हुआ कि इंस्पेक्टर कसाना, तुझे सोनू का शरीर छोड़ना होगा दुष्टात्मा। एक झटके से उसका हाथ जेब में आकर बाहर निकल गया और एक झटके से उसका हाथ जेब में जाकर बाहर आ गया और तेरी मौत मैं अपने साथ लाया हूँ हत्यारी। उसने वह त्रिशूल प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म में एक ही झटके के साथ पैबस्त कर दिया। खनाक। इसी के साथ गूंज उठा हुआ चमगादड़ किसी जबरदस्त चित्कार से क्रियां। एक क्षण की देरी किए बिना इंस्पेक्टर उछला। इंस्पेक्टर कसाना और सोनू के जिस्म को लेता हुआ पीछे फर्श पे आ गिरा। आह। प्रोफेसर भूतनाथ के ही जिस्म में वापस समाने वाले पर विवश हो गया आत्मा। अभिमंत्रित त्रिशूल ने भूतनाथ के शरीर में ही जकड़ दिया था आत्मा को और दिवाकर और विक्की ने वह सोफा उठाकर उस आत्मा पर खींच मारा। धड़ाक। ओम। उस वक्त देखने के काबिल थे इंस्पेक्टर कसाना की फुर्ती। वहीं रुक जा दुष्ट आत्मा, तेरा खूनी खल अब मैं समाप्त कर दूंगा। बुरी तरह तड़प उठी थी आत्मा। दिवाकर साहब जल्दी कीजिए, एक मजबूत बक्से में बंद कर दीजिए इस दुष्ट आत्मा को। चीखें गूंजती जा रही थी आत्मा की और फिर बंद कर दिया गया उस आत्मा को उस मजबूत बक्से में। इंस्पेक्टर कसाना ने पवित्र रास को बक्से के ढक्कन पर गाड़ दिया। अब इस बक्से को कहीं ऐसी जगह दफना देना होगा जहाँ कभी खुदाई की आशंका ना हो। ऐसी जगह कब्रिस्तान हो सकती है। समाप्त। तो भाइयों, आपको कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका अपना दोस्त, मैं यूपी बिहार से हूँ। बिहार विक्रमगंज, सासाराम, रोहतास, बनारस, ये सब मेरा होम टाउन है। दिल्ली में भी गया था मैं कुछ दिनों पहले, अपने बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल चलता हूँ और जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा। आप लोग मुझसे जुड़ते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग जुड़ते चले जाएँ। एक अच्छे उद्देश्य के लिए मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ दोस्तों। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के मैं कुछ कर सकता हूँ। बस कुछ करना नहीं है दोस्तों, आप यूट्यूब के नियम को जानते हैं। शेयर सब्सक्राइब करना, कुछ समय तक देखना, एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को प्रमोट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना भाई प्रशांत राजन कॉमिक्स। धन्यवाद बहुत बहुत।